नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण हाईस्कूल सेक्टर 23 गांधीनगर ધોરણ 9 વિષય હિન્દી બાય જે.કે. ચૌધરી યુટ્યુબ ચેનલ પર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। विद्यार्थी मित्रों, पाठ 2 न्याय मंत्री जिनके लेखक श्री सुदर्शन जी हैं, जिनका जन्म सन 1896 ईस्वी सन में हुआ था और निधन सन 1968 ईस्वी सन में हुआ था। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियां लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ 2 न्याय मंत्री शुरू करते हैं। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। खटखटाना तो भाववाचक संज्ञा है, खटखटाना हट। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेशी, बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। अतिथि जिनके आने की तिथि निश्चित नहीं है, वह शब्द समूह के लिए एक शब्द है और अतिथि का मतलब है मेहमान, परोना। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, न्याय मंत्री ये सुदर्शन जी की एक बहुत ही अच्छी कहानी है। देखते हैं। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। खटखटाना हट भाववाचक है। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेशी, परदेशी का विरोधी है स्वदेशी। बाहर से आवाज आई, बाहर तो अंदर। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। अतिथि जिनके आने की तिथि निश्चित नहीं है, वह और अतिथि का शब्द समूह के लिए एक शब्द है और समानार्थी शब्द है। अतिथि तो परोना और मेहमान। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है यानी सरल है, परंतु कुछ करके दिखाना बहुत ही कठिन है। कठिन यानी मुश्किल। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेशी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। शिशुपाल ने ऐसा कहा।
परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद से वो सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए, भयभीत हो गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा, घबरा गए। क्यों? क्योंकि सामने सम्राट अशोक था और वही परदेसी था। लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबरा गए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और आपने हाथ से अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री हुए। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके ऐसे सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का डर नहीं, भय नहीं। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। सभी लोगों की चिंता दूर हो गई। कोई लूटपाट नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं। सब लोग घर का दरवाजा भी खुला छोड़कर चाहते थे, फिर भी कोई भय नहीं था। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई, बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। निष्पक्षता बताई है। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। गिरफ्तार का विरोधी है रिहा। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई, बिल्कुल शांति हो गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। गुस्से में आ गए, क्रोधित हो गए। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, दलवीर, देखते क्या हो? अपराधी को गिरफ्तार करो। अपराध किया है। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। पहरा तो पहरेदार, पहरा देने वाला पहरेदार, होठ काटना यानी कि क्षोभ प्रकट करना। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? स्वीकार तो अस्वीकार, हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उदंड था। उदंड का मतलब है अविवेकी। सम्राट का उत्तर था, वह उदंड था या नहीं, तुमने अपराध किया है, एक राजकर्मचारी की हत्या कर दी है। तुमने अपराध किया है, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका दिया। निर्णय तो निर्णय देने वाला निर्णायक
वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है, स्वयं राजा है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड से दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर आज छोड़ दिया जाता है। उसके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा मैं आपको वापस कर देता हूँ, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखों खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए और उन्होंने न्याय मंत्री का पद स्वीकार कर लिया है। विद्यार्थी मित्रों, पाठ के अंत में कुछ शब्द दिए हैं और मुहावरे भी दिए हैं, लिखते हैं। सौभाग्य सद्नसीब, सुगम सरल, अवसर तो मौका, राजमुद्रा तो राष्ट्र की निशानी, सुप्रबंध तो सुव्यवस्था, उदंड तो अविवेकी, निस्तब्धता शांति। मुहावरे है, सहम जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, कलेजा धड़कना, चिंतित होना, धूम मचना, प्रसिद्ध हो जाना, रात दिन एक करना, कड़ी से कड़ी मेहनत करना, होठ काट कर रहना, आश्चर्य में पड़ जाना, सिर झुकाना, लज्जित होना, गदगद हो जाना, बाविबोर हो जाना, आंखें खोल देना, सही परिस्थिति समझना। विद्यार्थी मित्रों, पाठ के अंत में स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं, उसमें बड़े विस्तार वाले प्रश्न हैं, आपको होमवर्क में करना है और एक एक वाक्य में जो है प्रश्न उनको हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? शाम को अपने घर पर आया अतिथि आश्रय लेने आया था, उसको देखकर घर का दरवाजा उसने खोल दिया। दूसरा प्रश्न है, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? सच्चा न्याय कैसा होता है? अगर अवसर मिले तो मैं दिखा दूं, ये बात की तलाश थी। तीसरा प्रश्न है, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? सच में दुनिया में न्याय ऐसा होना चाहिए कि कोई अन्याय और अपराध करने की सोच भी न सके। चौथा प्रश्न है, परदेशी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? परदेशी और कोई नहीं, सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह परदेशी धन्यवाद देकर निकल गए। पांचवा प्रश्न था, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? शिशुपाल को न्याय का अवसर देकर न्याय मंत्री बनाया गया था। न्याय मंत्री की नियुक्ति के रूप में उन्हें राजमुद्रा दी। छठा प्रश्न है, न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, किसी के मन में थोड़ा सा भी भय न रहा। सातवां प्रश्न था, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसे हो गई? पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। अपराधी को पकड़ने के लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिए। आठवां प्रश्न है, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। एक एक प्रश्न के बाद हम देखते हैं विरोधी शब्द। परदेशी का विरोधी है स्वदेशी, आदर तो अनादर, अपराधी तो निरपराधी, सुप्रबल कुप्रबल, गिरफ्तार रिहा, स्वीकार अस्वीकार,
समानार्थी शब्द देखते हैं। अतिथि मेहमान, सुगम सरल, कठिन मुश्किल, हैरान चकित, निस्तब्धता शांति, निरुत्तर खामोश। विद्यार्थी मित्रों, ये सारे प्रश्न आपको होमवर्क में करना है।